पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रही हैं। सुना दिया है, अगर सियासी बात करनी है तो आके फील्ड में इलेक्शन लड़ के देख लें। इनके असाब पे इस वक्त पीडीएम सवार हो गई है, इनके असाब पे सेनेट इलेक्शन इसलिए सवार हो गया कि इनके अपने भगोड़े इनके काबू में नहीं हैं और वो चाहते हैं कि ये अपने ज़मीर के मुताबिक नहीं वोट करें। तो पीपल्स पार्टी के लिए कोई अभाम नहीं है, ज़मीर और तीर में कोई फ़र्क नहीं होता हमारे लिए। लेकिन पीटीआई में जो इस वक्त धड़ेबंदी हो रही है सारे मुल्क के सामने है, इनके छक्के छूटे हुए हैं और ये अब हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कोई बात बनती है, 120 दिन का ऑर्डिनेंस होगा और अगर वो डिसअलाउ हो गया, वो इसीलिए सेनेट नहीं कॉल की जा रही, पार्लियामान नहीं कॉल। देखिए ऑर्डिनेंस होता है, 120 दिन के आप ऑर्डिनेंस के तहत तो इलेक्शन नहीं करा सकते, उसकी क्या आगे वक़्त होगी। अब ये सारी बातें हैं सोचने को और करने को। असल मसला इनका सियासी है और वो सियासत को सुप्रीम कोर्ट तक ले आए हैं, अपनी सियासत को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट। वेरस सुप्रीम कोर्ट जो है वो हम एहतराम करते हैं आला अदालत की हमेशा, और हमारा मुकदमा आपके सामने है कि ये आइन के तहत है इलेक्शन, ये सीक्रेट इलेक्शन है और आइन ही तरमीम कर सकता है ये तरीक़ेकार को। जी मिसाक़े जमहूरियत में अपोजिशन जमातों ने इस बात का एतराफ़ किया कि हार्स ट्रेडिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट भी शफाफियत चाहती है, बिल्कुल भी शफाफियत चाहती है, हुकूमत भी शफाफियत चाहती है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि आइनी तरमीम दरकार है तो क्या अपोजिशन हमायत करेगी इस आइनी तरमीम? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत एहतराम है, आइनी तरमीम दरकार तो सब जानते हैं है। और मसला ये है कि अगर आइनी तरमीम करनी, उन्होंने बिल भी क्यों ला के रखा हुआ, कोशिश की पेश करने की, एक तरफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, एक तरफ आइनी तरमीम, एक तरफ रेफरेंस। इतनी बौखलाई हुई सरकार आपने कभी देखी है? कभी इनका नाम तबाही सरकार रखते हैं, फिर हम कहते हैं नो होमवर्क सरकार, फिर महंगाई सरकार और अब तो यतीम सरकार। अवाम इनका पीछा छोड़ चुकी है, अवाम इनका दामन छोड़ चुकी है। जो बचा कुचा था इन्होंने पहले भी धांधली की है। 2018 में इन्होंने जिस तरह आरओ इलेक्शन लड़ा है, अब इलेक्शन कमीशन इनके सामने खड़ा हो गया है और उन्होंने इनको एक्सपोज किया है। सवाल ये है कि और जहाँ तक आपका सवाल है करप्शन के हवाले से, देखिए हम सब चाहते हैं कि नहीं हो। और फिर आपने शफाफियत की बात की, तब इनको जब सेनेट चेयरमैन के अदम एतमाद की तहरीक चली थी तब क्यों नहीं शफाफियत याद आए? तब तो इन्होंने चौड़ा घोड़े दौड़ाए हुए थे। मैम सुप्रीम कोर्ट कमाल करते हैं। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के वकला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर बात नहीं करते? बिल्कुल हमारे वकला की कमेटी बनी है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर हमने मीटिंग की है। शायद मीडिया को पता नहीं, हमने जूम पर मीटिंग्स की हैं और मैंने फिर ये देखा है, मैं उस कमेटी में हूँ, कि 80% चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप प्लीज़ देख लें, आपको मैं खुद देने कंपैरिजन तैयार हूँ किसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ है पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। इम्प्लीमेंट हुआ है, कुछ चीज़ें बाकी रहती हैं, वो हम मिल बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। और आगे भी देखिए, जमहूरियत एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है ना, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि और अवाम की क्या इसमें मुतालबे हैं, कौन किस तरह हम और बेहतरी। इलेक्ट्रल रिफॉर्म को ही देख लें, जो शफाफियत लानी है, फिर हम बैठ के एक बर वक्त कर सकते हैं ना। 6 हफ्ते एक सेनेट इलेक्शन से पहले जब आपके एमपीएस इधर तितर बितर हैं, तब थोड़ी इस तरह की बात की जाती है। मैं सिर्फ इस हवाले से कोई ऐसी मूवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं शुरू की जा रही कि उनको रिहाई मिल सके, कोई इस तरह से उनको लीगल और दूसरी जो खिदमात देनी चाहिए पार्टी की जानिब से वो नहीं दी गई, इस हवाले से क्या ये आपने देखिए कैसी बात कर रहे हैं। खुर्शीद शाह हमारे मोहतरम हैं, हमारे बहुत ही पुराने और मुस्तकिल